हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग करने वाले हैं BHU के 2014 में पूछा जाए अब जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का। और आज हमारा ये होगा पार्ट 2। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 हम लोगों ने करा था उसमें मैंने आप लोगों को 88 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज हम अपने बाकी के 150 क्वेश्चन तक जितने भी बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 आप लोगों से यहाँ पूछा गया, व्हाट वाज द रिलीजियस लैंड ग्रांट नोन एज। आपको ऑप्शन थे सयूरघाई, मेसरूत, जागीर या फिर खालसा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जागीर। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि धार्मिक मुंह अनुदान को क्या कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या बताया मैंने आपको? ऑप्शन नंबर 3 जागीर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग मुझे बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जहांगीर। इनमें से जो कौन सा एक असत्य बात है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। 91 क्वेश्चन भी देखेंगे। मनसबदारी, मुगल मनसबदारी आप लोगों ने जो सिस्टम पढ़ा है जिसमें जाट और सवार के सिस्टम के बारे में आप लोगों ने बात देखी है। तो यहाँ पे आपके पास 4 बातें बोल रखी हैं, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी बातें गलत है? मुगल की जो मनसबदारी सिस्टम थी वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर भी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ जट सवार रोल्स इन हाउ मैनी कैटेगरीज वर द मनसबदार डिवाइडेड। जाट और सवार 2 पदों के आधार पर अगर मनसबदारों को कितने वर्गों और कितने भागों में विभक्त किया गया वो आपको बताना है। 2 में, 3 में, 4 में या 6 में। तो ये आपका राइट आंसर है 3 में, ठीक है। 3 हिस्सों में ये विभाजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है, विद विच सूफी सेक्ट डू वी एसोसिएट कवाली एंड सामा। कवाली और जो समा को हमें प्राय किस सूफी संप्रदाय से हमें ये संबंध करता है? आपके ऑप्शन है चिश्ती, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया या कदारिया। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे यहाँ पूछा गया, हाउ मैनी अप्रोचिएट टाइम डिड अकबर टेक टू विन चित्तौड़। अकबर ने चित्तौड़ विजिट करने के लिए लगभग कितना समय ले लिया था? 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने या 10 महीने। तो इसका राइट आंसर है आपका 6 महीने ले लिए थे उन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, रूल्स ऑफ विच साउदर्न स्टेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वर नोन एज आदिल साहिल रूल। तो मुगल काल में जो दक्षिण राज्य के शासक आदिल शाही शासक कहलाते थे वो कहाँ के थे? अहमदनगर, बेरार, बीजापुर या गोलकांडा। तो 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के। क्लियर। आगे बढ़ेंगे 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 से, विच मेडिएबल किंग वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट एंड कुबालियत। तो पट और कुबालियत जो है ये सिस्टम जो है कौन से मेडिएवल के मध्यकालीन राजा के किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। विच मेडिएवल किंग अबॉलिश द कस्टम ऑफ सिजदा। तो कौन से मध्यकालीन शासन जो सिजदा था, तो जो सिर झुकाने का जो रिवाज था कि राजा के सामने जाना है तो उनको सिर झुका के उन्हें प्रणाम करने का जो रिवाज था उसको किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो ये किया था शाहजहां ने खत्म, ठीक है। तो राइट आंसर होता है 97 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, Who among the following was the superintendent of the port under the Mughals? मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक निम्नलिखित में से कौन था? मुशरीफ, मुस्तादी, तहसीलदार या कोतवाल। तो 98 का आप लोगों का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होता है? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट विच वन वॉज नॉट बिल्ड बाय अकबर। इनमें से कौन सा है जो अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? किला जो है कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अकबर ने कोई भी किला नहीं बनाया? इलाहाबाद, लाहौर, आगरा या दिल्ली। तो 99 का आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में आगरा की अकबर से रिलेटेड अगर कोई बात देखेंगे तो हमें नहीं देखने को मिलता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। 100 है,
हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द फतवा अगेंस्ट अकबर फ्रॉम जौनपुर, इनमें से कितने जौनपुर से अकबर के विरुद्ध में फतवा की घोषणा की थी? अब्दुल नबी ने, मुल्ला मोहम्मद यजदी ने, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने या मुल्ला मुबारक ने? तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, मुल्ला मोहम्मद यजदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे 100 का करेक्ट होता है। अब बाकी के 50 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। 101 में आपसे क्या पूछा गया है? Who among the following supplied the need of the royal household during the मुगल पीरियड? तो इसमें से जो भी मुगल पीरियड के टाइम पर जो भी रॉयल हाउस होल्ड की ज़रूरत होती थी उसे कौन सप्लाई करता था? दीवाने खालसा, वकील मख्तालक, मीर सफन या मीर बख्शी? तो 101 का राइट आंसर है मीर समन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे 102 की तरफ। 102 आपसे कह रहा है आफ्टर विच बैटल वॉज शेर शाह कॉरोनेटेड एज शेर शाह? किस युद्ध के उपरांत शेर शाह को शेर शाह के रूप में सिंहासन रूढ़ हुआ था? बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कलिंजर या बैटल ऑफ मंजूर? तो 102 का राइट आंसर है बैटल ऑफ चौसा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका लोगों का राइट आंसर है। 103 की तरफ बढ़ेंगे। 103 में बोला है व्हाट वाज द ड्यूटीज और फंक्शन ऑफ सुरवैनीज और चितनीस अंडर द अष्ट प्रधान सिस्टम? तो अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस और चितनीस में क्या कार्य अथवा हमें उनके कर्तव्य होते थे? ही वॉज द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ही हेल्प द किंग विद हिज कॉरेस्पॉन्डेंस, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर या ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही हेल्प द किंग विद हिज कॉरेस्पॉन्डेंस। वो शासक को पत्र व्यवहार में सहायता करता था। आगे बढ़ेंगे 114 की तरफ, 104 देखेंगे। वेयर इज अकबर म्यूजियम लोकेटेड? अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में, सिकंदर में, फतेहपुर सिकरी में या फिर दिल्ली में? तो 104 का आंसर होता है आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर में। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सिकंदर में। आगे बढ़ेंगे 105 की तरफ। 105 आपसे पूछा गया है विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द दो अस्पा सी अस्पा रैंक इन द मनसबदारी सिस्टम? जो मनसबदारी व्यवस्था में किस मुगल बादशाह ने दुअस्पा सियस्पा का पद का प्रारंभ किया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब ने? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने किया था। आगे बढ़ेंगे 106 की तरफ। 106 में पूछा गया हु स्टैब्लिश प्रांतीय किसान सभा इन बिहार? बिहार में ये जो सभा थी प्रांतीय किसान सभा, ये किसने इसकी स्थापना की थी? शहाजत आनंद सरस्वती ने, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 107 की तरफ। 107 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो यूपीएससी जो है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताना है एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1935 या एक्ट ऑफ 1947। तो ये आप सबको पता होगा क्योंकि बहुत से लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और उनको यही ना पता हो कि ये कमीशन जो है ये कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी आप लोगों की एक्ट ऑफ 1935। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 108 की तरफ। 108 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर एनी बेसेंट? तो आपका राइट आंसर होता है 108 का ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ओके, आगे देखेंगे 109 की तरफ बढ़ेंगे। 109 में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 110 की तरफ। 110 क्वेश्चन नंबर है विच वर द फर्स्ट टू सिटीज लिंक्ड बाय द टेलीग्राफ लाइन? टेलीग्राफ लाइन में सर्वप्रथम किन दो शहरों को जोड़ा गया था? थाने और बॉम्बे को, कैलकाता एंड बॉम्बे, आगरा एंड कैलकाता या आगरा एंड बॉम्बे? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों को कैलकाता और बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 111 देखेंगे हु स्टैब्लिश द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुगे ने,
MG रेनडे ने या RG भटनागर ने या फिर शंकर पांडुरंग ने। तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आत्मा राम पांडुरंग ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे 112 की तरफ। When was the Anglo Oriental College established at अलीगढ़? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1859, 1867, 1877 या फिर 1887। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है 1877 में इसकी स्थापना की गई थी इस कॉलेज की। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हेन वॉज द विडो रीमैरिज रिफॉर्म एक्ट पास्ड इन कॉलोनियल इंडिया? जो औपनिवेशिक भारत में विधवा पुनर्विवाह सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1852 में, 1856 में, 1859 में या फिर 1862 में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है 1856 में ये पारित की गई थी। आगे बढ़ेंगे 114 की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ वाहिब्स? इनमें से वाहिबियों के जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़, दिल्ली, बरेली या पूना में? तो इसकी जो अगर आप देखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर देखने को हमें कहाँ मिला? दिल्ली में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे 115 की तरफ। इन विच ईयर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन आफ्टर द कंट्रोवर्सी ओवर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की अध्यक्षता के विवाद के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने कब त्यागपत्र दे दिया था? 1937, 1938, 1939 या फिर 1935? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1935 में दिया था यजदी में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940? इनमें से कौन सा व्यक्ति तो सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सरोजिनी नायडू? तो 116 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। ओके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 है हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फेमस जो शिमला का कॉन्फ्रेंस हुआ था उस समय पर सबसे फेमस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पताबी सीतामढ़े या राजेंद्र प्रसाद? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे 118 की तरफ। व्हेन डिड द मोपिला पीजेंट रिवॉल्ट? जो मोपिला का कृषकों ने कब विद्रोह किया था? 1919, 1921, 1923 या 1925? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 में। आगे बढ़ेंगे 119 की तरफ। 119 है विच बुक रिटन बाय सचिंद्रनाथ सान्याल बिकम द टेक्स्ट बुक ऑफ रिवोल्यूशनरी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने द्वारा रचित कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक हो गई थी? क्रांति संदेश, युगांतर या बंदी जीवन या फिर अनुशीलन? तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल पाकिस्तान? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके लिए कौन सा गवर्नर जनरल यहाँ पे उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मायो? तो 120 का राइट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 121 की तरफ। हु स्टैब्लिश अभिनव भारत? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, वी.डी. सावरकर ने या अजीत सिंह ने? तो 121 का राइट आंसर आपका वी.डी. सावरकर ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेरमपुर कॉलेज? तो सेरमपुर की जो कॉलेज की स्थापना किसने की थी उसका उत्तरदायी कौन था? विलियम जोन, विलियम कैरे, जॉनथन डकन या डेविड हैरे? तो 122 का राइट आंसर है आप लोगों का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? जो सीरमपुर कॉलेज की स्थापना की थी वो की थी विलियम कैरे ने। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 123 की तरफ। 123 में आपसे पूछा गया है हु प्रेजेंटेड द अगस्त प्रपोजल इन 1940? जो 1940 में अगस्त का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वेवेल के, विलिंगडन ने, माउंटबेटन या फिर लिनलिथगो? तो 123 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिनलिथगो के द्वारा यह जो अगस्त का प्रपोजल क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ेंगे 124 की तरफ। 124 में आप लोगों से पूछा गया हु लेड द खासी रिवॉल्ट? जो खासी का रिवॉल्ट हुआ था वो इसमें कौन था? 1933 में बिरसा मुंडा,
उतरौट सिंह, सुरेंद्र साई या फिर टीटू मीर। तो यहाँ पर इसका जो काशी रिवॉल्ट है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उतरेज सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को 124 का राइट आंसर होगा, उतरोज सिंह ने किया था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द विटले कमीशन रिलेटेड? जो विटले आयोग कमीशन का संबंध इनमें से किससे संबंधित था? लेबर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस। तो 125 का राइट आंसर आप लोगों का लेबर से, श्रम से ही संबंधित था। आगे बढ़ेंगे 126 की तरफ। वेयर डिड द बाबा चंद्र ऑर्गेनाइज द पीजेंट? तो बाबा रामचंद्र ने कृषकों को कहाँ संगठित किया था? अवध में, बिरबाबा में, बुंदेलखंड में या भोजपुर में? तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवध में। बढ़ेंगे 127 की तरफ। 127 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द माउथ पीस ऑफ द रिबलर? न्यू इंडिया, द लीडर, यंग इंडिया या फिर नेशनल हर्ल्ड? तो 127 का राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, द लीडर। ठीक है, 127 का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ेंगे 128 की तरफ। हु अमंग दी फॉलोइंग एसेसिनेटेड रैंड? इनमें से किसने रैंड की हत्या की थी? दामोदर चौपकर ने, बारेंद्र घोष ने या फिर जतिंद्र नाथ बैनर्जी ने या फिर प्रफुल्ला चाकी ने? तो 128 का राइट आंसर आपका दामोदर चापेकर ने इसकी मृत्यु की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 129 की तरफ। 129 पूछा गया, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे? ऑल इंडिया जो यूनियन कॉन्फ्रेंस के जो बॉम्बे में होता है, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऐसे डोंगे, एम.एन. रॉय, लाला लाजपत राय या एन.एम. जोशी? तो इसका राइट आंसर होता है आप लोगों का लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 130 की तरफ। 130 आप लोगों से यहाँ पूछा गया था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमीशन 1927? तो 1927 में बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो आपको लोगों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिफॉर्मिंग रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द नेटिव स्टेट। तो उनका उद्देश्य था कि भारत सरकार और जो देसी रियासतों के साथ जो मध्यम संबंधों को सुधार करना। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 131 की तरफ। 131 में पूछा गया है, व्हेन डिड असम बिकम अ सेपरेट स्टेट? असम कब एक पृथक राज्य बना था? ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन इन 1905, बाय द एक्ट ऑफ 1909, व्हेन बंगाल पार्टीशन वाज एन्यूल्ड, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है बाय द एक्ट ऑफ 1919। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय द एक्ट ऑफ 1909। तो 131 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 132 की तरफ। ना हम आगे देखेंगे, हम अपने 132 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच इंडियन एस्टेब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड? किस भारतीय ने सर्वप्रथम विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की रचना की थी? महेंद्र प्रताप ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या श्यामजी वर्मा ने? तो 132 का आपका राइट आंसर है महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 133 की तरफ। 133 में आपसे यहाँ पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन अचीवमेंट ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? जो असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि क्या थी? आपके ऑप्शन है, इन स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन, इट हेल्प्ड इन अबॉलिशन इन of untouchability, in weakened the British government, या fear of the British was removed from the mind of the people? तो 133 का आपका राइट आंसर क्या है? इट स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन, इससे राष्ट्रीय एकता को क्या मिलता है? सुदृढ़ किया था। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 134 की तरफ। 134 में पूछा है, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट? स्थायी बंदोबस्त के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कितना भू राजस्व निर्धारित किया गया था? 50%, 65%, 75% या 89%? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 89%। आगे बढ़ेंगे 135 की तरफ। 135 में पूछा है, व्हेन डिड द कांग्रेस मिनिस्टर्स फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 रिजाइन? तो 1935 के अधिनियम के अनुपालन में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब त्याग पर सौंपा था? जनवरी 1939, अप्रैल 1939, जुलाई 1939 या अक्टूबर 1939? राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 1939। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड ऑर्गेनाइज अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन बंदी गृह से भाग करके भूमिगत गतिविधियों के आयोजन में संलग्न था? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 136 देख रहे हैं,
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 137 की तरफ। 137 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रनिंग एन अंडरग्राउंड रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी भूमिगत रेडियो संचालित कर रहा था? उषा मेहता, अरुणा असफ अली, सुजाता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो 137 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उषा मेहता। आगे बढ़ेंगे 138 की तरफ। 138 में क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1889 बॉम्बे एंड 1910 इलाहाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस। इनमें से कौन सा कांग्रेस के 1889 बॉम्बे और 1910 इलाहाबाद के अधिवेशन का अध्यक्ष थे? एओ हुम, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले या वीसी बनर्जी। तो 138 का आपका राइट आंसर है विलियम वेडर्सबर्न। ओके, आगे बढ़ेंगे 139 की तरफ। 139 में आपसे पूछा गया हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1916 व्हेन द लखनऊ पैक्ट वॉज साइन विद मुस्लिम लीग। तो उस समय पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था 1916 में, जब आपके लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था मुस्लिम लीग के साथ? आपके ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार या मदन मोहन मालवीय। तो 139 का आपका राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 140 की तरफ। 140 में पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट बिटवीन 1940 एंड 1945। तो इनमें से 1940 में और 1945 के समय बीच में इनमें से कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी या अबुल कलाम आजाद। तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ेंगे 141 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इनमें से किसी लाहौर षड्यंत्र कांड में मृत्यु दंड नहीं मिला था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या दलीप सिंह। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दलीप सिंह। 142 की तरफ बढ़ेंगे। 142 में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमाइन कमीशन। इनमें से कौन सा जो है अकाल आयोग नहीं था? स्ट्रैची कमीशन, सर्जेंट कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन या लायल कमीशन। तो 142 का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सर्जेंट कमीशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ईयर ऑफ 1911। इनमें से कौन सा एक घटना 1911 से संबंधित नहीं था? दिल्ली दरबार, ऑर्गेनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ दिल्ली टू न्यू दिल्ली या एनुलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। तो 143 का आंसर स्टूडेंट आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 144 की तरफ। 144 में पूछा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट स्वामी श्रद्धा आनंद। तो स्वामी श्रद्धा आनंद के विषय में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? उनका रियल नेम क्या मुंशी राम था? उन्होंने क्या गुरुकुल कांगरी स्टैब्लिश की स्थापना की थी 1904 में, या फिर वो एक्टिवेट थे अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के, या वो उनकी नेचुरल डेथ हुई थी? तो 144 जो आपका गलत है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 145 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सिस्टर नबीता। तो सिस्टर निवेदिता के विषय में इनमें से कौन सी बात गलत है? तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी कॉन्टिन्यूड विद रामकृष्ण मिशन टिल हर डेथ। तो उनकी मृत्यु रामकृष्ण के से संयुक्त रही थी, ये ऑप्शन आपका होता है गलत। आगे बढ़ेंगे 146 की तरफ। 146 में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ 1942। इनमें से कौन सा 1942 की घटना नहीं है? फॉल ऑफ सिंगापुर, क्रिप्स मिशन प्लान, वेवलेंट प्लान या फिर आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंट प्लान। आगे बढ़ेंगे 147 की तरफ। 147 में पूछा गया है विद विच न्यूज़पेपर वाज मोतीलाल नेहरू एसोसिएटेड। किस समाज पत्र ने मोतीलाल नेहरू से संबंध था? इंडिपेंडेंस, न्यू इंडिया, नेशनल अलर्ट या मॉडर्न रिव्यू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस। 148 की क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द इज इनकरेक्टली। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा और आपको बताना कि कौन सा इसमें से एक ऑप्शन आपका होता है गलत। तो आपने खलीफत मूवमेंट, मोहम्मद शौकत अली, कोरागिएशन, महात्मा गांधी, पूना पैक्ट जो है, लॉक मैकडोनल्ड या कैबिनेट मिशन लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है राइट, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 149 की तरफ। हु वॉज द पोएट ऑफ झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा के जो कवि थे वो कौन थे? सुभद्र कुमारी चौहान, श्यामलाल गुप्ता या मैथिलाल गुप्ता या फिर रामधारी सिंह दिनार। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग टर्म द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज अ
ट्रेजरस एक्ट, तो ये जो भारत के विभाजन को एक विश्वासघाती कार्य कहा गया था, किसने कहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, खान अबुल गफर ने, या फिर लियाकत अली खान ने? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 50 का होता है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात बोली थी। तो स्टूडेंट नाउ आपका फाइनली मैंने 2014 पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया। 2014, 15, 17 और 19 ये चारों पेपर मैंने आप लोगों को पूरे कंप्लीट करा दी। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज सारे क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके कल एग्जाम है, तो मैंने आपको ये 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप अब आपको ये चारों पेपर करने के बाद से समझ में आएगा किस तरीके से आपके अब कल जो आपका BHU का एग्जाम होने वाला है इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने आने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी कोई भी आपकी यहाँ पे जो भी वीडियोस अपलोड होती रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।